अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ सहरिश जुहेब और मैं हूँ आमना अकरम। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने NCOC का दौरा किया है। NCOC के जारी एलामिये के मुताबिक डायरेक्टर जनरल NCOC मेजर जनरल आसिफ महमूद गोराया की कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए NCOC और सूबों की कारकर्दगी को सराहा और वैक्सीनेशन यकीनी बनाने के लिए काविशें बढ़ाने की हिदायत की है। इसी पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा आमना अली से। आमना, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने NCOC का दौरा किया है। NCOC ने इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक डायरेक्टर मेजर जनरल आसिफ महमूद गोराया ने कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कोरोना के सदेबाव, वैक्सीन की फराहमी और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर भी रोशनी डाली गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना की रोकथाम के लिए NCOC की काविशों को सराहा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूबों और दीगर इदारों की कोरोना से बचाव के लिए कोशिशों की भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि वैक्सीनेशन के लाजमी अमल की तकमील के लिए तमाम फरीकैन भरपूर इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान की रिटायरमेंट पर इन्हें NCOC का मोमेंटो पेश किया। इसके अलावा जनरल हमूदुज़्ज़मान की अनथक काविशों और खिदमात को भी सराहा और इनकी तारीफ की। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि NCOC ने कोरोना के खिलाफ कौम की जंग में अहम किरदार अदा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना अली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ देरपा ताल्लुकात और दो तरफा रवाबित की रिवायत बरकरार रखने का ख्वाहिशमंद है। अफगान अवाम की मुआशी तरक्की के लिए आलमी सतह पर यकजा होने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और अफगान सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला पी एगलर की मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ देरपा ताल्लुकात और दो तरफा रवाबित की रवायत बरकरार रखने का ख्वाहिशमंद है। अफगान अवाम की माशी तरक्की के लिए आलमी सतह पर यकजा होने की जरूरत है। इंसानी बहरान से बचने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएं। ISPR के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और पाकिस्तान के साथ सिफारती ताउन में मज़ीद बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का आज़म किया। पेशावर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पतंग चौक पर देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया। वतन दुश्मनों के मकरूह वसाइल नाकाम हुए। बदअमनी फैलाने की साजिश रंग न ला सकी। पाक वतन के जांबाज सबूत सीना सपर हुए और बम नाकारा बना दिया। वाक़या पेशावर के इलाके पतंग चौक में पेश आया। इलाके में देसी साख्ता बम की इत्तला पर बम डिस्पोजल यूनिट फौरी हरकत में आया। BDU एहलकार जान की परवाह किए बगैर मौके पर पहुंचा और कमाल महारत से तबाही फैलाने का सामान बेअसर कर दिया। BDU के मुताबिक मवाद 2 किलोग्राम से शायद वजनी था। आस पास लगे CCTV कैमरों की मदद से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस ने सारे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी मालकन रीजन की अहम कार्रवाई। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाला कालादम तहरीके तालिबान का दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द के दीगर साथी भाग निकले। दहशतगर्द से असलहा, कारतूस और दस्ती बम भी बरामद कर लिया गया। बच्चा गवाही दे रहा है कि 74 साल की बदतरीन हुकूमत ने जीना छीन लिया। हुकूमत मुल्क के लिए भारी बोझ बन चुकी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत का पेश करदा बजट फ्रॉड पर मबनी था। टैक्स फ्री बजट का कहना झूठ का पलंदा था। रियासत मदीना में रात को कोई भूखा नहीं सोता था। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई है। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लोग फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। पूरा पाकिस्तान बच्चा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई है जिसने अवाम का सांस जीना छीन लिया है। आज जब हम बात करते हैं जनाब स्पीकर रियासत मदीना की, तो वहाँ पर भूख और इफलास नहीं थी। रियासत मदीना में नाइंसाफ़ी नहीं थी। रियासत मदीना में कमर तोड़ महंगाई नहीं थी। ऐसी हुकूमत जो कि इस मुल्क के अंदर आज एक भारी बोझ बन चुकी है जनाब स्पीकर। ये बजट जो इस हुकूमत ने पेश किया वो सरासर फ्रॉड पर मबनी था।
ये झूठ का पुलंदा है। कई मिनी टैक्सेस आएंगे और आवाम के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई से तंग आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के यहाँ ऐलानात। खुर्दनी तेल पर जनरल सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी में कमी, 45 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो जाएगा। 3 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी, आवाम को 90 रुपए किलो मिलेगी। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर GST और लेवी कम करके रिलीफ फराहम किया गया। टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम तैयार कर लिया है। वज़ीर आज़म जल्द इसका ऐलान करेंगे। नवंबर के आखिर तक आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इस वक्त महंगाई का एक पाकिस्तान के अंदर और आलमी दुनिया के अंदर जो एक बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है वो है खुर्दनी तेल की कीमतों के अंदर इजाफा। जैसे मैंने आपको बताया 12 माह के अंदर इजाफा जो है वो पाकिस्तान में 38% और आलमी मंडी में 48% इजाफा हुआ है। इसको अगर आप इसके लिए फैसला ये किया गया है कि यहाँ पर भी रिलीफ देने की, और टारगेट है कि 45 से 50 रुपए kg कमी की जाए खुर्दनी तेल की कीमत के अंदर। तो सेल्स टैक्स जो 17% है उसको कम करके 8.5% पर, जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है जो 2% है उसको ख़त्म किया जा रहा है, और जो कस्टम ड्यूटी 10,000 रुपए पर टन थी उसको आधा करके निस्फ करके 5,000 रुपए पर टन पे लाया जा रहा है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री की आदाद शुमार के मुताबिक उनकी एस्टिमेट ये कहता है, तखमीना ये कहता है कि तकरीबन 45 से 50 रुपए फी लीटर जो है वो कीमत जो है खुर्दनी तेल की कम होगी ये टैक्स के बाद। रुपए की बेकदरी बरकरार है। अमेरिकी करेंसी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर फिर से महंगा हो गया। खाम तेल की बढ़ती कीमतों के असरात, डॉलर की बढ़ती तलब का रद्द-ए-अमल, लागे रुपया मजीद कमजोर और तवाना डॉलर मजीद ताकतवर हो गया। डॉलर की इंटरबैंक में नर्ख 173 रुपए से भी तजावुज कर गए और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर मजीद 2.06 रुपए के इजाफे से डॉलर की कीमत 173.24 रुपए के साथ बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माहिरीन दरामदी बिल में इजाफा, खाम तेल समेत दीगर अशिया की बढ़ती कीमतों के सबब महंगाई शरह में इजाफे का खदशा जाहिर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दरामदी जरूरियात के लिए डॉलर की तलब बढ़ती जा रही है। डॉलर को काबू करने के लिए स्टेट बैंक के एक्शन भी जारी हैं। एक्सचेंज कंपनियों पर छापों के जरिए डॉलर, लेकिन ये क्रैकडाउन भी नाकाफी नजर आ रहा है। हुकूमत और IMF के दरमियान तवील दौरानिये से जारी मुज़ाकरात में ताहाल कर्ज प्रोग्राम की बहाली से मुतालिक कोई वाज़ेह इशारा सामने नहीं आया। यही वजह है कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की उड़ान बेलगाम होती जा रही है और अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला स्पीड पकड़ गया है। 5 माह में डॉलर की कदर 20 रुपए से जायद बढ़ गई। मई में 152 रुपए में मिलने वाला डॉलर आज 173 रुपए से भी बढ़ गया। अमरीका बहादुर की करेंसी मुंहजोर, लागर पाकिस्तानी रुपया हो गया मजीद कमजोर। बेरहम डॉलर के धोबी पटखे, रुपया सह न सका। 5 माह में कदर 20 रुपए से जायद गिर गई। मई में डॉलर की कदर 152 रुपए 89 पैसे थी। तमाम तर दावों के बावजूद डॉलर के पर कुतरे न जा सके। आज कीमत 173 का हिंसा भी पार कर गई। माहिरीन के मुताबिक डॉलर में तब्दीली अफगानिस्तान में तब्दीली के बाइस आई। पड़ोसी मुल्क में खपत बढ़ने से डॉलर बड़ी तादाद में मुंतकिल किया गया। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान मजीद शिद्दत पकड़ गया। आवाम के लिए 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी का उसूल दुश्वार होने लगा। ट्रांसपोर्टर्स को जहां मनमानी का मौका मिला, वहीं अशय खुरनोश बेचने वालों ने भी मौका गनीमत जानकर आस्तीनें चढ़ा ली। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। महंगाई के पैदर पे वार, गरीब बेजार, सफेद पोश तबके का भी छिन गया चैन और करार। पेट्रोल डीजल महंगा, आटा चीनी तेल महंगा, सब्जी फल दालें महंगी। महंगाई एक्सप्रेस के ब्रेक फेल हो गए। नॉन स्टॉप दौड़ती ट्रेन ने अवाम के अरमान रोंद डाले। अशिया सरिया के दाम रातों रात आसमान छूने लगे। दुकानदार कहते हैं हम क्या करें, महंगा माल सस्ता तो नहीं बेच सकते। सब चीज़ों के रेट जो है ना 15-20 दिन से जो है ना पहले 5 रुपये रेट बढ़ता था, अब 20-20 रुपये पर केजी रेट बढ़ रहा है। क्योंकि ओवरऑल सारी चीज़ें जो वो पेट्रोल के ऊपर हैं, उनकी कैरेज है, उनके
लोडिंग का खर्च सारा उसी पे आता है। ट्रांसपोर्ट माफिया ने भी मौका गनीमत जानकर किराए बढ़ा दिए। हुकूमत को बोलो एक दिन दिहाड़ी कमा के देखे, एक दिन रोड पे आके दिहाड़ी कमा रहे हैं ये, तो इसको पर सलाम करेंगे कि दिहाड़ी कमाना कितना मुश्किल है। मुंह और महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी नहीं बख्शा। सब्सिडाइज आटा आवाम को टाटा कह गया। ये जो सब्सिडाइज चीजें हैं इस यूटिलिटी स्टोर पे, ये तो अवेलेबल है ही नहीं, मिलती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, चक्करे काट काट के ढूंढना पड़ता है, तो कहीं मिल जाए तो वो भी बस अल्लाह ही हाफिज है। दूध फरोश ने भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। मसाला चाट समेत दीगर अशिया भी असर से महफूज न रह सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।